एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्यांस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो ठीक है मित्रों, आज हम अलजेब्रा के बारे में यहाँ पे तीसरी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। इसमें हम जीरो लेवल से चलेंगे। हमने आज तक जो दो वीडियो बनाई हैं आपको, वो सर्वसमिका मतलब आइडेंटिटी मतलब फार्मूला को किस प्रकार से हम बना सकते हैं उसका डेरिवेशन करके भी आपको दिखाया है। ठीक है, अब बिल्कुल जीरो से चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। क्या होता है? अचर। अचर का मतलब होता है कि जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे क्या होता है कांस्टेंट? क्या होता है अचर पद? क्या होता है? जैसे मान लीजिए जीरो है तो जीरो है, इसे हम बदल नहीं सकते। 1 है, 2 है, 3 है, मतलब अनंत संख्या। ठीक है, अचर पद की कोई लिमिट नहीं है, अनंत संख्या जितनी भी हमारी काउंटिंग आती है वो सब क्या अचर है। जैसे मान लीजिए हमारा ये 1 है तो 1 है तो 1 रहेगा। इसमें से कोई आधा 1 थोड़ा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे आधा 1 हो जाएगा। ये अरे 1 है तो उसको हम आधा कर दें या 0.1 कर दें, नो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अचर है तो अचर है, कांस्टेंट है। जैसे हम मानते किसी वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100% होती है, तो ये 100% ही मान के क्वेश्चन को हल करते हैं। ऐसे ही ये क्या है? 100% कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, ये सत्य है, ट्रू है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें बताते हैं हम। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है ये वेरिएबल होता है चर। ये क्या होता है? चर होता है जिसे हम, इसमें क्या होता है, जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये क्या परिवर्तित कर सकते हैं हम इसमें। देखिए, जैसे चर पद में क्या होता है? वेरिएबल। जैसे हम मानते हैं एक्स, वो ए, या एक्स ए को कभी हम जैसे कर लेते हैं 4x। ठीक है, जैसे 4x है, 4a है, ये ए एक्स क्या है? ये हमारे चर पद होते हैं। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तब आप समझ में आएगा। जैसे ए हो गया, ए बी सी हो गया, डी हो गए, ऐसे एक्सेट्रा जेड तक। ठीक है, या फिर एक्स वाई कर लो, कुछ भी है। ठीक, वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसी एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें एक, जैसे हम मान रहे हैं 5x + 10 = 30। अब देखिए 5 की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, वो कितना x की वैल्यू कितनी रखें कि हमारा 30 आ जाए। ठीक है, 5 तो 5 रहेगा। 5 हमारा क्या कांस्टेंट है, हमने बताया था आपको, कांस्टेंट है ये 5। 10 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट माने अचर पद। तो हम जहाँ कितनी वैल्यू रखें कि 30 आ जाए। जैसे हम कितनी रखेंगे यहाँ, जो 5 तो 5 रहेंगे। x की वैल्यू कितने रखें, कितनी रख दें यहाँ पर? 4। कितनी रख दें? 4 + 10 = 30। ठीक है, तो 4 पंजे कितने हो गए? 20 और 10 कितने हो गए? 30। देखो है इस प्रकार से। अभी देखिए इसमें एक एग्जाम्पल हम और दिखाते हैं आपको। अब देखिए इसमें यहीं पर, ठीक है, 5x मान ली हमने, इधर मान ली हमने कितनी 5x, इधर 10 मान लिए, इधर मान लेंगे हम 50। कितने? 50। अब देखो x की वैल्यू यहाँ देखो परिवर्तित हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर? 8। x की वैल्यू 8 आ गई, इधर 10 हो गए, इधर 50 हो गए पूरे बराबर। देखो 8 पंजे 40 और 10 = 50, तो बराबर वैल्यू आ गई। इसलिए कहते हैं कि ये वेरिएबल हैं, चर हैं। ये क्या है? चर इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या था? जिसे हम परिवर्तित कर सकें। तो परिवर्तित हो गया, x की वैल्यू हमने यहाँ 4 रख दी। ठीक है,
x की वैल्यू हमने जब हमने 4 रख दी, यहाँ पर 4 रखी ये वाली, तो यहाँ 8 रखी है, अलग अलग वैल्यू हो गई, क्या परिवर्तित हो गई है, इसलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो ये बिल्कुल समझ में आएगा आपके। अब देखिए, अब तीसरी टर्म हमारी कौन सी आती है, अब देखिए तीसरी टर्म हमारी जो आती है, तीसरी टर्म हमारी आएगी, ठीक है, ठीक, तीसरी टर्म अब कौन सी आती है, तीसरी टर्म। अब देखिए तीसरी टर्म हमारी आती है एलजेब्रिक, क्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम एलजेब्रिक, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन, क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब होता है एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है बीजगणितीय व्यंजक, क्या होता है, बीज, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक। अब देखिए ये क्या होता है बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, अब देखिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे प्लस है, माइनस है, भाग है, गुणा है का प्रयोग, इन चारों का प्रयोग, इन चारों का क्या आगा प्रयोग ही बीज, इन चारों का क्या आगा प्रयोग बीजीय व्यंजक कहलाता, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक, ठीक है, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। देखिए कैसे करके, अब देखिए इसको आप देखिए, हम लिखें 3x प्लस 4x, ठीक है, ये क्या बोलेंगे हम, इसे बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर 3x भाग 4y, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 3x इंटू 4x, ये क्या हमारे सब बीजीय व्यंजक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। उम्मीद है आप इसे जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए अब आता है हमारा चौथा, क्या आता है हमारा इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, क्या होता है, समीकरण, ठीक है, समीकरण का मतलब होता है, समीकरण में क्या होता है, इसका समीकरण का मतलब होता है दोनों पक्ष, क्या होता है, दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर, ठीक है, दोनों पक्ष इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए कैसे समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप क्या होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं वो आप देखते हैं, इसमें दोनों पद बराबर कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है 5x प्लस 7 बराबर 70, इक्वेशन का मतलब होता है बराबर। जैसे मान लीजिए ये 17 है तो ये भी 17 होना चाहिए पूरा। अब कैसे 17 आएगा, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें कि 17 आ जाए, जैसे हमने 2 रख दी, ठीक है, 7 बराबर 17 हो गए, 10 प्लस 7 बराबर 17, तो इसका मतलब जो होता है बराबर, दोनों पक्षों को बराबर करना होता है, ठीक है। अब ऐसे और देख लीजिए, जैसे हमारा ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 9 ब्रैकेट में x बाई, हम देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू जो यहाँ रखेंगे, मान लीजिए हमने 1 यहाँ रख दिया, 2 यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर भी 1 और 2 रखेंगे, 1 और 2, ठीक है। जो वैल्यू हमने x की यहाँ रखी है ये यहाँ रखी है, दूसरे पक्ष में यही वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो ये चीज़ बराबर में आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, बराबर में। ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन का मतलब ये होता है बराबर, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए।
जो मान लीजिए x की वैल्यू हमें जहाँ 1 रखी, यहाँ 2 रखी, तो यहाँ पर भी 1 2 रखनी पड़ेगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 आया, जैसे 4 आया तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को बार बार चला कर देखें, 1-2 बार में प्रॉब्लम आएगी समझने में। जैसे धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहेंगे ना, फिर वो समस्या धीरे दूर हो जाएंगी। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है, देखिए अब देखिए हमारा आता है 5। कौन सा आता है? 5। 5 में क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्वसमिका। ठीक है, सर्वसमिका। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। इसकी 2 वीडियो हमने आपको, सर्वसमिका मतलब ये होता है आइडेंटिटी मानी प्रूव कि कौन कौन से वो फार्मूले होते हैं। ठीक है, दोबारा हम आपको और बता देते हैं। जैसे हमने आपको पहली और दूसरी वीडियो अलजेब्रा की बता रखी है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। इसका डेरिवेशन मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, हम ये डायरेक्ट इसका सूत्र ही लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने आपको बता दिया कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab कैसे है, वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब तीसरा इसमें देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होती हैं ये, कितनी होती हैं ये? बराबर होते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी कैसा आए वो भी बता दिया हमने आपको। ठीक है, 4 फार्मूला क्या होता है इसका? माइनस वो उल्टा होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, 4ab। ठीक है, पिछली वीडियो में देखिए, कोई समस्या ना आएगी। ठीक है, 5वां देखिए, इसी में 5वां होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी। यहाँ कुछ नहीं होता, इंटू माना जाता है a माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से। छठा हमारा है इसी में a प्लस बी बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया है सब। बिल्कुल इसका डेरिवेशन पहले ही हमने इसलिए किया था, इसका 7 फार्मूला। इसका माइनस वाला आता है 1 बराबर 4ab अपॉन a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए 8 कौन सा आता है? 8 देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4ab। ठीक है, और नवा देख लीजिए, ये भी हमने इसका डिस्क्राइब कर दिया उसमें, वो डेरिवेशन में। अब आता माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कितना कर देगा? माइनस 4ab। ठीक है, अब 10 में देखिए आप, इसकी वीडियो पिछली बार जरूर देख लें, इससे कोई समस्या आपको नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसा? ये भी बता दिया हमने आपको फार्मूला कैसा है। 11वां फार्मूला देखिए, 11वां। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका प्लस है, माइनस प्लस का तो 2ab। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 12वां कैसा आता है वो भी देख लीजिए। 12वां कैसा आएगा हमारा? पिछली बारी वीडियो आप जरूर देख लें, पिछली बारी वीडियो देखने से आपको वो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल ही नहीं आएगी। अब देखिए, ठीक है, 12वां हम दूसरे पेज से लेते हैं, ठीक, जिससे इसमें समस्या नहीं हो हल करने में।
अब देखिए, ठीक है, अब देखिए 12वां कौन सा है, 12वां हमारा आ जाएगा, कौन सा आएगा, a प्लस बी का क्यू स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का क्यू स्क्वायर, ठीक, बराबर ये कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। इसी का एक और बन जाता है फार्मूला, इसी में से जो चीज़ें यहाँ ले लो, पाँचांतर कर लो, a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, इधर ये ले चलो, a प्लस बी का क्यू इधर ले लो, ये माइनस में जो पक्षांतर करा हमने, तो माइनस में वो प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा 3ab, ठीक है, 3ab, अब क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी बचा, ठीक है। अब इसी में से एक और बन जाता है, वो कैसे है देखो कैसे बनता है, इसी का ही, इसी का एक और बन जाता है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का ही कैसे बनता है, देखो ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका वो कर देंगे हम, ठीक है, स्क्वायर कर लो, कैसे बनेगा जी, हमने आपको बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो प्लस के बचेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस 3ab है, वहाँ प्लस 2ab है, तो माइनस ए बी बचेंगे, माइनस ए बी, ठीक है, इस प्रकार से माइनस ए बी, देखो 15वां कौन सा आएगा, 15वां देख लो, 15वां इसका अपोजिट हो जाता है, ए माइनस बी का क्यू, ठीक है, कितना आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब 16वां बन जाता है इसी से ही, ये चीज़ यहाँ ले लो, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ये चीज़ यहाँ ले लो, ए माइनस बी का होल क्यू, माइनस है तो प्लस कर लो, ये चीज़ 3ab, ये वाला नहीं करेंगे ब्रैकेट वाला, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ये माइनस ही रहेगा हमेशा, ए माइनस बी, ठीक है, इस प्रकार से। और एक हमारा और बनता है इसमें, कौन सा है वो, 70वां, इसी में से आता है, वो कौन सा था, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, कौन सा जाएगा, देखो ए माइनस बी हमने कॉमन ले ली, कॉमन का मतलब तो भाग देना, अब इसमें बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तो माइनस 2ab आएगा, जब प्लस 3ab है तो प्लस के ए बी बचेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इस प्रकार देखो इधर जहाँ पर 3ab बचेंगे, और जाको हम करेंगे, इसको हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया ये कॉमन ए माइनस बी, तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, तो इसमें से हमारा माइनस का 2ab आएगा निकल के, ये हमने पहले ही उन्हें बता रखा, तो प्लस के हमारे क्या जाएंगे ए बी, सुझाव में जिस चीज़ लिखी है देखो ए बी, ठीक है, उम्मीद है समझ लेंगे आप। इसका पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। अब देखिए 17 हो गए हमारे ये, अब हमारी ये फार्मूला हो गए 17, अब देखिए 18वां कैसा आता है हमारा, 18वां होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, उसका होता है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो डायरेक्ट, ठीक है, वो आप पहली वीडियो जरूर देख लेना, 2 तो कितना कॉमन ले लिया ना इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बचेगा, ठीक, ये हमारी फार्मूला जहाँ बन गया, ठीक है, एक फार्मूला हमारे जहाँ बन, अब दूसरे पेज पर 18 को कितने 18, ठीक है, 18 के बाद अब हमारा आएगा फार्मूला 19 नंबर, कौन सा आएगा 19 नंबर, 19 नंबर देख लीजिए बच्चों, 19 नंबर आता है इसकी, इसी का आता है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इस प्रकार से
अब देखिए 20 में हमारा ये इसी का आ जाएगा, थोड़ा चेंज उसी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, 21 में देख लो इसी का आ गए। अब देखिए 21 में आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी, ये तो समझ ही आना कॉमन। इसका वीडियो में पहले बता, देखिए ए माइनस बी 2 बार लिखेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, वो उस चिन्हों को लगाना हमने सिखाई दिया आपका, गणित में चिन्ह कैसे लगाएं, और आराम से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ हम माइनस दिया तो माइनस आएगा। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस, ये आपका हो जाएगा 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 21 फार्मूले का हमारे ये 21वें फार्मूले के बाद हमारा एक फार्मूला और आता है इसमें। 21वें फार्मूले के बाद हमारा एक फार्मूला और आता है 22वां। अब देखिए ये होता हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मतलब 3 बार गुणा कर लेंगे इसकी, जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, बिल्कुल वैसे नहीं है। इसका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा 3 तो कॉमन ले लेंगे उसमें अनुसार, उसी के अनुसार 1 प्लस बी बचेगा आपको इसमें। ठीक है, इंटू बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, फिर इंटू सी प्लस ए बचेगा, इस प्रकार से। ठीक है, 23वां फार्मूला देख लीजिए आप। 23वां होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अब देखिए ब्रैकेट में जगह ए प्लस बी, ये भी हमने आपको बढ़िया करके बताया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमने दिया है, इसको डिस्क्राइब करके ये फार्मूला इसी का निर्माण करा आपने। ठीक है, ये वीडियो आप जरूर देखें। 24 में देख लीजिए एक बार, 24 में इसी में से आ जाता है, इसी के प्रोडक्ट होते हैं भी। ठीक है, इसी का ही मतलब इसी का, ये चीज़ पूछेगा हमेशा। ठीक है, आप देख लीजिए, एक या लिख सकते हैं ऐसा करके, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन मान जाते हैं, 1/2 क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। एक और बनता है इसमें ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, अब क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस हो जाता है 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, ए बी बचता है, फिर प्लस बी सी बचता है, बी सी प्लस सी ए बचता है, सी ए। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूले हम लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूले हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए, ये तो हमारी सर्वसमता के मतलब जितने फार्मूले हमने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए, अब क्या चीज़ आता है इसमें, ये हमारे हो गए 5। अब देखिए छठे नंबर पे क्या आता है, देखिए छठे नंबर पे हमारा आता है कौन सा, छठे नंबर पर आता है टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्या आता है हमारा, टर्म देखिए, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन,
क्या था, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये एक्सप्रेशन, ये होता है व्यंजकों के पद, ठीक है, पद, ये होता है व्यंजकों के पद। क्या होता है, ये व्यंजकों के पद। अब देखिए, जैसे अब देखो ठीक है, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमने कहा x, ये क्या हुआ, एक टर्म, ठीक है। हमने कहा 4x, ये हो गई दो टर्म, सही है, दूसरी टर्म हो गई, मतलब टर्म एक ही बोलेंगे इसे, ठीक है। व्यंजक मतलब एक पद होगा, ये भी एक पद है, ये एक पद है। और इसे बोलेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बाई जेड, ये भी एक टर्म है, मतलब एक ही पद है, ठीक है। जो लोग हम किसी का भाग गुणा जोड़ घटा को चिन्ह नहीं आएगा बीच में, तो ले हम दूसरी टर्म नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे कि है एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गई, दो पद, एक जे पद हो गया, एक जे पद हो गया, तो कितने हो गए, दो टर्म हो गई, इसमें कितनी हो गई, दो टर्म। इसी प्रकार से बोल सकते हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू 4x, इसका मतलब इसमें भी क्या हो गई, क्या हो गई, एक, क्या हो गई, ये भी एक टर्म हो गई, क्योंकि गुणा कर लेंगे ना इसकी, हम ऐसा कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर 4x³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x³, कितना आ जाएगा ये हमारा, कितना हो जाएगा, 4x³, 4x³ कितनी हो गई, एक टर्म हो गई, ठीक है। कोई जब प्लस करेंगे तो कभी हम इसे प्लस करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे तो लिख लेते हैं एक्स इंटू वाई, इसलिए यहाँ दो टर्म होती हैं, ये कितनी होती है, एक्स और वाई। इसकी गुणा में तो कर सकती हैं, एक्स उसका जब हम घातांक करनी आपको पढ़ाएंगे इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कुछ नहीं तो 1 होता। जब घाते हमारी, इसका बेस क्या होता है, समान होता है, तो घाते जुड़ी आती हैं गुणा में, देखिए, तो x³ हो जाएगा ये ऐसे करके, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आपको पूरा बताएंगे। कितना हो गया ये, एक टर्म हो गई। अब देखिए ऐसे हम कहें x प्लस बाई 3 माइनस 4x प्लस 2। अब देखिए इसमें कितनी टर्म हो जाएंगी, इसमें एक टर्म जो हो गई, 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 तो कितनी हो गई, 4 टर्म, 4 पद हो गए। टर्म का मतलब पद, क्या होता है, टर्म का मतलब पद, ठीक है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा कितना है, 6। सातवें टर्म देखिए आप, सातवीं टर्म किस प्रकार से होती है इसकी, सातवीं टर्म, सातवीं टर्म हमारा होता है कोफिशिएंट, क्या होता है, दोबारा लिखते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट, ये क्या होता है, कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है गुणांक, गुणांक, गुणांक का मतलब, ठीक है, गुणांक होता है। अब आपसे पूछ लेगा ये, देखो कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, देखिए देखिए कैसे पूछेगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछेगा ये 5x, ठीक है, 5x में x का गुणांक, x का गुणांक, किसका, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, तो 5x में x का गुणांक क्या होता है, 5 है, ठीक है। इस प्रकार से एक नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक। जैसे हम दूसरा आपको बता रहे हैं यहाँ पर 3x बाई में x का गुणांक, सही है, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितने हो गए, यहाँ में गुणांक मतलब इसका मतलब जो होता है, जैसे हमने बताया था 5x, इसको लिखते हैं 5 इंटू x, ठीक है, ऐसे, तो 5 का गुणा x गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार इसमें होता है 3
एक्स वाई, इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब पूछ रहा है एक्स का गुणांक, एक्स के 2 गुणांक तो बचे इसमें 3y, तो लिख सकते हैं 3y, 3y है। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप इसको। ठीक, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तितनी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और समझ लो एग्जाम्पल इसी में। अब देखो इसमें और समझ लो इसी में। अब देखो इसमें कौन सा है, हाँ देखो, अब इसी में पूछे बाई का गुणांक कितना है, बाई का गुणांक, बाई का गुणांक, तो बाई का गुणांक कितना आ जाएगा 3x आएगा, कुछ रो बचा प्रोडक्ट वो उसी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख लो थोड़ा और, जैसे कि -5x² में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मान लो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से तो माइनस गुणा जहाँ कुछ ना होता है प्लस का माना जाता है, हमने आपको बताया पहली वीडियो में। तो माइनस गुणा माइनस में प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा 5, और कितना आएगा स्क्वायर रहेगा बच्चा, स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5x² हो गया। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं इसे। अब देखिए थोड़ा और समझाते हैं इसमें। इसमें आप देख लीजिए 3x⁴ बाई की इंटू बाई की पावर 4 और z एक्स स्क्वायर का गुणांक, x⁴ का गुणांक। ठीक है, ये गुणांक। अब देखिए इसमें क्या गुणांक हो जाएगा, x⁴ का गुणांक, क्या जो प्रोडक्ट बचेगा वो इसको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 3 बच गए, y⁴ बच गए, z, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट इसमें और चीज़ आती है, कौन सी चीज़ आती है वो देख लीजिए आप। अब इसमें आता है हमारा कौन सा फार्मूला आएगा, लॉजिक, छठा के बाद आएगा 7वां हमारा कंडीशन। कौन सी कंडीशन आएगी, 7वीं कंडीशन। 7वीं कंडीशन हमारे आगे लाइक टर्म, लाइक टर्म का मतलब होता है सजातीय, ठीक है, सजातीय। अब देखिए, अब जैसे हम क्या इसमें 5x 4x, तो ये क्या है, ये सजातीय पद है। देखिए ये हमारा होता है क्या, वेरिएबल, ये चीज़ हमारी होनी चाहिए क्या, वेरिएबल हमने बताया था चर पद, क्या होता है ये चर पद। ये हमारे होते हैं 4 और 5, ये होते हैं कांस्टेंट, अचर पद, कांस्टेंट या बताया हमने अचर। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम यहाँ लिखते हैं -5 इंटू एक्स 4x, फिर भी हमारे क्या सजाती है, क्या सजाती है, लाइक टर्म हमारी। ठीक है, ये लाइक टर्म है। जैसे हम जहाँ लिख दें -4 x इंटू y⁴, तो ये क्या हो गई, ये सजातीय टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी विजातीय टर्म या अनलाइक टर्म। ठीक है, ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म, ये हमारी हो जाएगी अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म को बोलते हैं विजातीय। ठीक है, विजातीय पद, क्या बोलेंगे, विजातीय पद, क्या बोलेंगे, विजातीय पद। ठीक है, विजातीय पद। ठीक है, ये हम आपको इसके बाद बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक और तो इसी में बताते हैं और डबल, देखो और बता देते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इंटू बाई, ठीक है, कॉमा बाई इंटू एक्स स्क्वायर। देखो हैं दोनों, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स हो, मतलब दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए। जब हम 4 कर दें इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ 2 कर दो तो भी हमारा जातीय पद है, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा, और देखो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर बाई जेड कॉमा बाई एक्स स्क्वायर जेड, फिर भी क्या हमारी सजातीय टर्म है, ठीक है, सजातीय टर्म। अब देखिए विजातीय टर्म क्या देती है, अनलाइक, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म को बताया हमने विजातीय पद, ठीक है, विजातीय पद, ये पद है, ठीक है, ये सजातीय पद लिख लो यहाँ पद, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई बराबर बाई स्क्वायर एक्स। देखो है यहाँ एक्स की पावर 1 है तो यहाँ कुछ नहीं हो तो 1 मानी जाती है, तो 1 है तो 2 है, तो क्या वो विजातीय पद हुए। मतलब एक ही जाति की होनी चाहिए तभी काम चलेगा। जैसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर इंटू बाई इंटू जेड बाई स्क्वायर एक्स, देखो वो विजातीय है, एस स्क्वायर कर दें तो जेड 1 है जेड 2 है, तो जहाँ बाई से बाई के 1 है बाई के 2, इसलिए विजातीय पद होगा जवाब। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ खाली एक्स है, तो क्या हुआ, ये हो गया विजातीय पद, ठीक है। अब देखिए आपको हम एक और चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं, वो देखिए आप, कॉन्सेप्ट चीज़। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा होगा 3a, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस ए, मतलब 3 बार लिखेंगे तो 3a आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखेंगे, दूसरी टर्म देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बार लिखेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका तीसरी टर्म होती है x की पावर q, इसका मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, 3 बार लिखेंगे तो q की पावर लग जाएगी, ठीक है, q की पावर लग जाएगी, किसकी पावर लग जाएगी, q की पावर लग जाएगी। ऐसे ये टर्म जहाँ देखिए 2ab, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार ab प्लस ab, 2ab हो गया जी, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद 4ab, इसका मतलब होता है कि 4 बार ab लिखो, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इस प्रकार से 4 बार b लिखो। अब ऐसे ही देखिए 3 इंटू ए इंटू बी का क्यू और जेड हो गए, तो ये कैसे लिख देंगे हम, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो दे बता रहे हैं आपको। ये हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, 3 की a इंटू बी की पावर 3, फिर आ जाएगा जेड प्लस, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे पहले 3 बार जी, इन जोड़ेंगे तो 3 इंटू ए इंटू बी के बाद p इंटू जेड, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें एक टर्म और आती है, इसी में एक टर्म और आती है, वो देख लें आप, ठीक है। इसी में जैसे -2ab, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू -k इंटू 2 इंटू बी, या लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू -b, मतलब तीनों कंडीशन जी क्या एक ही है, कि यहाँ एक कंडीशन है जी सब, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही कॉन्सेप्टल चीज़ है, ये आना चाहिए तभी मैथ आएगा आपके लिए। जैसे कि लिख सकते हैं हम
हमने बताया एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स की पावर 3 है। जब बेस हमारे क्या हो, बेस बाणी आधार क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। आधार हमारा क्या एक्स, एक्स ये समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 + 3 एक्स की पावर 5 क्या होगा, एक्स की पावर 5। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे मान लीजिए हम घातांक में से हम पढ़ाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक्स की पावर इंटू एक्स की पावर -5 है। ठीक है, बराबर हो जाएंगे। तो आधार सेम है तो कर लीजिए। ठीक है, एक्स की पावर -5 कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 0। 0 की पावर होती है 1। ठीक है, कभी आपको आ जाए एक्स की पावर 0 तो 0 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 रखेंगे हमेशा मान। जैसे मान लीजिए आप होता है एक्स इंटू वाई की होल ब्रैकेट में 0 है तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। क्या 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए आप और एक टर्म और देख लो। जैसे कभी देता है a/b, ठीक है, ये बड़ा चिन्ह भाग c/d। इसका मतलब होता है, एक बार ये पूरी टर्म लिख लो a/b। ठीक है, जब चीज को उल्टा कर दो, गुणा करके इसका उल्टा c/d। c/d कह सकते हैं ac/bd, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ताएं या कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे भी कर लो आंसर होगा। इसके मतलब होता है ऊपर की टर्म की गुणा कर देंगे इसमें, बराबर ऊपर की टर्म करेंगे a इंटू c। हाँ, ऊपर की टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की टर्म जो हमेशा नीचे लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, नीचे bd, a इंटू bd, सही है, ad a इंटू ed। रुको हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो ये चीज होती है ना c/d अपन जब भाग में जाती है उल्टा हो जाता है, d/1c हो जाएगा, d/c। तो यहाँ पर वही तो गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर देखो अब आ जाएगा। ठीक है, ये चीज पहली टर्म लिख लो यहाँ पर, जैसे कि हमने ये चीज होती है जो पहली टर्म होती है ए बी, तो ये भी हमने जहाँ लिख लिया, पूरा लिख लिया। और जो भाग है तो इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, उल्टी हो जाती है टर्म, d/c हो जाएगा, तो हो जाएगा ad/bc। अब आ जाएगा देखो ad/ca और इसकी इससे गुणा कर दो bc, आ गया। कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक, इस प्रकार से। अब जैसे एक टर्म और आती है इसी में, जैसे हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक टर्म और आती है इसी में, कैसे आएगी आपको टर्म, जैसे खाली ए है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं हम, वो हम आपको कर बता रहे हैं। ठीक है, इस करके a बड़े में अपॉन c/d बराबर, ये कैसे लिख देंगे हम, देखो ये होता है एक, कहते हैं ना जैसे 2 लिखा है, ये कुछ नहीं है तो ये 2 की पावर 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे 2 की पावर 1/, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। तो यहाँ क्या कर देंगे बराबर में a/1 अपॉन c/d। अब वो आ जाएगा ad वाला, कर दो इसे गुणा, कर देंगे ना, कर देंगे, इसे कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना इसे हम। a/, जैसे मान लीजिए a/, बड़े में c/d, तो एक ही वजह कुछ नहीं है तो इसे 1 मान लो, इसे हम क्या मान ले, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ad/c, खाली c हो जाएगा। ठीक है, 1 की कोई गुणा नहीं होती तो c हो जाएगा अपॉन c। ठीक है, इस प्रकार जैसे हमने यहाँ करा ad/bc, ऐसे यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटी छोटी टर्म होती हैं, उसका ये डेरिवेशन होता है। ठीक है मित्रों, अगली वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएं।